वेलकम टू कविता ई ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 4 के बेस्ट 120 एमसीक्यूज का पार्ट 4। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज। अमोनिया मॉलिक्यूल में इनमें से कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए ओनली सिंगल बॉन्ड, या ऑप्शन बी ओनली डबल बॉन्ड, या ऑप्शन सी ओनली ट्रिपल बॉन्ड, या ऑप्शन डी 2 डबल एंड 1 सिंगल बॉन्ड। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 2 डबल एंड 1 सिंगल बॉन्ड। नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए ओनली सिंगल बॉन्ड। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? NH4 नहीं, NH3। और इसमें सेंट्रल एटम होता है नाइट्रोजन। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? 7। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 5। इसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स में से अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स ये 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है, इस तरह से 1 2 3। और ईच हाइड्रोजन एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ शेयर करते हैं, इस तरह से, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1 होती है। तो इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। साथ में 5 इलेक्ट्रॉन्स में से नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लिया बॉन्ड फॉर्मेशन में। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे इसके पास? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं और इन्हें हम बोलते हैं यस लोन पेयर। तो अमोनिया में कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं? यस 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन मीथेन? मीथेन में कितने सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? 4 5 6 या 3? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 4। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मीथेन? यस CH4। इसमें सेंट्रल एटम होता है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 4। इसके पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये शेयर करता है। तो ईच हाइड्रोजन एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करते हैं और इसमें 4 कोवलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2S इज। H2S का करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए B C या D? यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन ए। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स में से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ ही शेयर करता है, इस तरह से 1 एंड 1 2 इलेक्ट्रॉन्स। और दोनों हाइड्रोजन एटम्स भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स सल्फर के साथ शेयर करते हैं और शेयर करने के बाद किस तरह से इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन तो सल्फर ने अपने शेयर कर लिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे अब इसके? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स अप साइड और 2 इलेक्ट्रॉन्स बिलो साइड। तो इस तरह से H2S में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर की फॉर्मेशन होगी। अब ऑक्सीजन के पास भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सल्फर के पास भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों? आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन विद अदर हाइड्रोजन इन ऑर्डर टू। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जब फॉर्मेशन होती है तो ईच हाइड्रोजन एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं इन ऑर्डर टू यस इंक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी, या इंक्रीज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या अटेन स्टेबल कन्फिग्रेशन, या फॉर्म ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए इंक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी। नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी अटेन स्टेबल कन्फिग्रेशन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और ये अनस्टेबल होता है। हाइड्रोजन के नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल में लाई करता है हीलियम। हीलियम नोबल गैस फैमिली को बिलोंग करता है और ये स्टेबल होता है। इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन एक और हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करता है, इस तरह से। सेम वे से CH4 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल भी अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं फॉर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन मशीन्स बिकॉज। ग्रेफाइट का यूज मशीन्स में लुब्रिकेंट की फॉर्म में किया जाता है क्योंकि इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या ऑप्शन बी इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड स्लिपरी लाइन्स, या ऑप्शन सी इट इज स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट, या ऑप्शन डी इट इज इजीली अवेलेबल।
यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड स्लिपरी लाइंस, क्योंकि ग्रेफाइट में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, साथ में इसमें स्लिपरी लाइंस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकमिंस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। बकमिंस्टर फुलरीन किसका एलोट्रोपिक फॉर्म होता है? फास्फोरस, सल्फर, कार्बन या टिन? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, कार्बन। कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है और कार्बन की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं यस एलोट्रोपी। और कार्बन के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या नन ऑफ दिस? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, डबल बॉन्ड। नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, इसलिए ईच हाइड्रोजन एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सेम वे से आपने फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या नन ऑफ दीज? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, डबल बॉन्ड। जी नहीं, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, सिंगल बॉन्ड। व्हाट इज वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन? 1। इसके पास वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो ईच हाइड्रोजन एटम अपने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। सेम वे से आपने फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स होते हैं, में कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ अमोनिया? अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2, NH5, NH3 या NH4? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, NH3। व्हाट इज कोवलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन की कोवलेंसी आपने फाइंड आउट करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टर इज फॉर्म्ड व्हाई द रिएक्शन बिटवीन। इनमें से किन दो की रिएक्शन के बाद एस्टर की फॉर्मेशन होती है? ऑप्शन ए, एसिड एंड एल्कोहल या ऑप्शन बी, एसिड एंड ए बेस या ऑप्शन सी, बेस एंड एल्कोहल या ऑप्शन डी, एसिड एंड एल्कीन? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, एसिड एंड एल्कोहल। एसिड फॉर एग्जांपल RCOOH, जब किसी एल्कोहल के साथ कंबाइन करता है, फॉर एग्जांपल ROH, यहाँ पर R क्या है? एल्काइल ग्रुप। तो किस तरह से हाइड्रोजन OH के साथ कंबाइन करता है और वाटर लिबरेट होता है और साथ में एस्टर की फॉर्मेशन होती है, दैट इज RCOOR। नेक्स्ट क्वेश्चन, केटायन इज फॉर्म्ड व्हेन। केटायन की फॉर्मेशन होती है जब ऑप्शन ए, एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स या ऑप्शन बी, एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स या ऑप्शन सी, प्रोटॉन इज लॉस्ट बाय द एटम या ऑप्शन डी, एटम शेयर इलेक्ट्रॉन? यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव। जब कोई एटम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो नेगेटिव चार्ज को गेन करने के बाद किस तरह से नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है, इसे हम बोलते हैं एनायन। और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद, नेगेटिव चार्ज को लूज करने के बाद फॉर्मेशन होती है यस पॉजिटिव चार्ज की, दैट इज केटायन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट करेक्ट फॉर आइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड। कंपाउंड के आइसोमर्स के बारे में इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए, दे डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज या ऑप्शन बी, दे डिफर इन केमिकल प्रॉपर्टीज या ऑप्शन सी, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या ऑप्शन डी, दे हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इनमें से गलत होगा, क्योंकि आइसोमर्स का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, साथ में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच सम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन इन कार्बन चेन आर कॉल्ड डैश सीरीज। कंपाउंड्स की सीरीज जिसमें कार्बन चेन में एक हाइड्रोजन को कोई फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस करता है, इसे कहते हैं होमोलोगस सीरीज, हेट्रोलोगस सीरीज, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज?
यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए होमोलोगस सीरीज। फॉर एग्जाम्पल होमोलोगस सीरीज में एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब किसी फंक्शनल ग्रुप को ऐड करने पर, फॉर एग्जाम्पल OH को ऐड करने पर किस तरह से इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है CnH2n+1OH में, मतलब OH एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोवलेंट कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, या ऑप्शन बी आर मोस्टली सोल्यूबल इन वाटर, या ऑप्शन सी आर फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या ऑप्शन डी आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग एटम्स। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग एटम्स। कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होती है, बट कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। साथ में कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमंड हैज ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट इज ड्यू टू, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इट इज ड्यू टू इट्स शेप, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, या ऑप्शन डी इट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। डायमंड में स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिक्वेंट मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय हाउ मेनी एटॉमिक मास यूनिट। होमोलोगस सीरीज में दो सब्सिक्वेंट मेंबर्स का एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस कितना होता है? 14, 16, 24 या 28। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 14। होमोलोगस सीरीज फॉर एग्जांपल एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। मेंबर्स जो एल्केन को बिलोंग करते हैं दैट इज CH4, C2H6, C3H8। तो होमोलोगस सीरीज में दो मेंबर्स के बीच में एक तो CH2 का डिफरेंस होता है, साथ में इनमें कितने एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है? 14 का। फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। 12 + 4 × 1 इट विल बी 16। उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक मास ऑफ C2H6, इट विल बी 12 × 2 + 6 × 1 इट विल बी 24 + 6 = 30। तो 30 से अगर हम 16 को माइनस कर देते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H5OH in the presence of KMnO4 is converted into CH3COOH. In the above reaction, KMnO4 acts as a catalyst, oxidizing agent, reducing agent या promoter। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट मतलब हेल्पर, इट हेल्प इन गिविंग ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, C2H6 बिलोंग्स टू होमोलोगस सीरीज ऑफ। C2H6 किस होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करता है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या नन ऑफ दिस। यस, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो इस तरह से इन तीनों फार्मूलाज में हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने पुट करेंगे? 2। और इस तरह से हम देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 पुट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज। वाटर मॉलिक्यूल का करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। यस, इनमें से करेक्ट होगा ऑप्शन सी। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। हाइड्रोजन के पास वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा इस तरह से, और इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। बट ऑक्सीजन के पास वैलेंशियल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसने शेयर कर लिए। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम अप साइड और 2 इलेक्ट्रॉन्स बिलो साइड रिप्रेजेंट करेंगे। और अब एज यूजुअल लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकन्ड ऑन द आउटसाइड इट मींस दैट फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, या ऑप्शन बी द फ्यूल इज नॉट बर्निंग प्रॉपर्ली, या ऑप्शन सी द फ्यूल इज वेट, या ऑप्शन डी द फ्यूल इज बर्निंग completely।
आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 4 के बेस्ट 120 एमसीक्यूज का पार्ट 4, पार्ट 1, 2 और 3 की वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हो। और इसी तरह से पार्ट 5 की वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ई ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।